राहुल गांधी का ये जो नया वर्जन 2.0 अब कांग्रेस फिर से लॉन्च कर रही है, ये अरे क्या वर्जन आपको 2.0 पे ही अटके? हमने तो उनके इतने लॉन्चेस देख लिए। कई बार तो इतने लॉन्चेस होने के बाद वो ब्रांड घिसा पिटा हो जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार थोड़ा और अच्छे से लॉन्च हुए हैं। इस बार लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और पार्लियामेंट में वो आए, और ये जो पीछे 6 महीने में हुआ, ये सब इससे आपने उन्हें एक हिंदी फिल्म के हीरो की तरह बना दिया। और तो इस बार उनका जो पुल है थोड़ा पहले के मुकाबले अच्छा है, ऐसा कहना है लोगों का। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाम राहुल गांधी जी देश में चुनाव हो जाए। और आपको सिर्फ ये देख लेना पड़ेगा, बाकी उनके गठबंधन के नेता इस बात को स्वीकार कर लें। उसमें आप जरूर अपना भी योगदान दीजिएगा आज तक चैनल के माध्यम से। लेकिन पहले वो सब स्वीकार कर लें और इस देश में अगला चुनाव लड़ लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल 2.0, 3.0, 4.0, 13.0 जितने लॉन्चेस हुए हैं सबको एक साथ सम्मिलित करके भी आप कर लीजिए, हम तो तैयार हैं। मणिपुर में जो हाल ही में हुआ उसको विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और ये सही बात है कि मणिपुर आपसे कंट्रोल हुआ भी नहीं, अभी भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि मणिपुर है तो बहुत दूर यहां से, छोटा सा राज्य है, लेकिन मणिपुर ने आपकी छवि को डेंट किया है। सुधीर जी, मणिपुर एक बड़ा संवेदनशील विषय है, आज से नहीं दशकों से। लेकिन देखिए, मणिपुर में आपने चुनाव अभी हैं 10 महीने के बाद। मणिपुर में आपने पहले भी इस प्रकार की एथनिक प्रॉब्लम्स के बारे में अवश्य सुना हो। मणिपुर तो ऐसा प्रदेश है जहां पे महीनों महीनों 1.5 साल तक ब्लॉकेड रहा है, यानी पेट्रोल 2,500-1,500 रुपए लीटर मिलता था। हमने 6 साल में 6-7 साल जब से हमारी सरकार वहां आई है, वहां पे अमन शांति स्थापित की, सभी वर्गों को साथ में लिया। पूरे पूर्वांचल का दृश्य देखें तो पूरे पूर्वांचल में बहुत बड़ी मात्रा में अमन शांति हुई है। हजारों की संख्या में मिलिटेंट्स ने आर्म्स ले डाउन किए हैं, अपने हथियार छोड़ दिए और मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। एक हम सभी जानते हैं कि एक कोर्ट का निर्णय जो अप्रैल एंड के आसपास दिया गया, और उस निर्णय के दौरान जो कहा गया उसके कारण एक उत्तेजना मणिपुर में दो कम्युनिटीज के बीच में हुई। लेकिन पहली बार है कि तुरंत 24 घंटे के अंदर वहां पे आर्मी भी पहुंची, सेंट्रल इंटरवेंशन भी हुआ। 3-4 दिन के अंदर पूरी समस्या को कंट्रोल कर लिया गया। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आज भी काबू में नहीं है, क्योंकि अभी फिर हिंसा हुई वहां। छोटी हिंसा हुई है, पर जब भी एथनिक प्रॉब्लम होती है तो कोई ओवरनाइट स्टार्ट और स्टॉप बटन नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू अर्न। दोनों वर्गों को एक साथ जोड़ने का सिलसिला जो दशकों के साथ से तकलीफ में था, हमने बड़े मेहनत करके दोनों को साथ लाए थे। अब दुर्भाग्य है कि एक निर्णय के कारण, कोर्ट के निर्णय के कारण स्थिति बिगड़ गई। लेकिन वास्तव में देखें तो 3-4 दिन ही रहा। वो जो मेन इंस्टेंसेस आते हैं बाहर, वो उसी समय के आते हैं, और गत 2-2.5 महीनों में तो आप काफी शांति है। अभी आप कोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए कि मैं कोर्ट का वो जो नहीं फैसला कर रहा था। हूं, उन्होंने एक निर्णय लिया, जो कारण रहे होंगे उसमें मेरिट्स में मैं नहीं जा सकता हूं, पर उस निर्णय के कारण कुछ गलत फहमियां जरूर वहां पे हुई, और उन गलत फहमियों के कारण ये समस्या। एक और बड़ा मुद्दा है जो कि आपको परेशानी में डाल सकता है, और वो है महंगाई का मुद्दा। देखिए, कोविड के बाद से पूरी दुनिया के देशों में बहुत महंगाई हुई, तब हमारे देश में महंगाई हमने काबू में करके रखी, और हम कहते रहे कि देखिए सब जगह इतना इन्फ्लेशन रेट है, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब बाकी के देशों में धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन हमारे देश में आप देखें तो
अगर आंकड़े लेटेस्ट जो हैं, रिटेल इन्फ्लेशन जो है लगभग 7.5% चली गई है। वेजिटेबल्स का अगर आप देखें तो 37%, पल्सेस 13%। क्या ये और 1-2 साल रहने वाला है या आप इसको तुरंत काबू में लाएंगे? पहली बात तो महंगाई को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। आप 75 वर्ष की महंगाई को मैप करवा लीजिए। आपका जरूर कोई ना कोई रिसर्च विंग होगा, थोड़ा बहुत तो करते होंगे ना रिसर्च, कभी ना कभी रोज करते हैं। करते हैं, बढ़िया। तो आप 75 वर्ष की महंगाई को निकाल लीजिए और 75 वर्ष की महंगाई में कोई और 9 वर्ष का, 10 वर्ष का एक दशक निकालिए जब महंगाई इतनी काबू में रही हो, इतनी नियंत्रण में रही हो। कोई एक निकाल के मुझे दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इंडिया हैज विटनेस द लोएस्ट इन्फ्लेशन ओवर अ 9-year पीरियड इंक्लूडिंग कोविड। पिछले 2 महीने के अगर आंकड़े देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन भी 4.5% के आसपास थी। उसके बाद ही बढ़ा है और वही है। इस महीने जरूर बढ़ी है और शायद 39 एक दो महीने का एक पीरियड रहेगा। ये 39 महीने का हाईएस्ट है, विच ओनली शोज के 39 महीने तक कितनी कम थी। कांग्रेस के समय तो 10-12% डबल डिजिट इन्फ्लेशन को वो नॉर्मल कहा करते थे। हमने कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए कि महंगाई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का वाक्य निकाल लीजिए, पब्लिक स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई कोरिया के कारण है। हमने कभी ऐसे वीक एक्सक्यूजेस नहीं दिए। देखिए हमारे यहाँ किसके कारण है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां तक कहा क्या ये एक समस्या है जिसके लिए हम पूरे कठोर कदम उठा रहे हैं और इसको अवश्य ठीक करेंगे। क्योंकि ये आदत जब हमने कर दी कि सबको 4-5%, 6% के अंदर महंगाई रहेगी तो अच्छा है ना, देश के लिए एक अच्छी बात है कि देश की आशाएं अपेक्षाएं अब उस बैंड की है। आखिर 14-15 में पहली बार हमारी सरकार ने आरबीआई को ये जिम्मेदारी दी कि आप 2 से 6% बैंड के अंतर्गत ही महंगाई को रखेंगे। ब्याज के दर इतने कम क्यों हो पाए? क्योंकि महंगाई पे काबू लाया गया। और अच्छी बात है कि देश में अब ये एक्सपेक्टेशन हो गई है कि इसी पे रहेगी। कुछ वस्तुओं में हाल में महंगाई बढ़ी। हम सब अगर इसमें देखें तो पहली बार है देश में कि जितने टमेटो ग्रोइंग एरियाज हैं जहां टमाटर बनते हैं उधर एक साथ बारिश आई। और टमाटर एक ऐसी चीज है जिसका कोई स्टोरेज का अपॉर्चुनिटी नहीं है। देयर इज नो वे वी कैन स्टोर टमेटोज। ये कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं रखा जाता है, ये फ्रेश टमेटो आता है। एक ही तरीका है डिहाइड्रेटेड टमेटोज, पर वो बहुत महंगा हो जाता है। और साथ ही साथ भारत में हमारी जो पैलेट है, हमारी जो टेस्ट बड्स है, हम भारत में फ्रेश टमेटो ही खाते हैं। हम वो डिहाइड्रेटेड को पसंद नहीं करते हैं। विदेश में कई विकसित देशों में चलता है। ऐसी परिस्थिति में एक साथ हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी जब एक साथ बारिश आई तो जो टमेटो के फार्म्स थे या टमेटो ग्रोइंग एरियाज थे वहां समस्या आई। लेकिन यह भी गौर करने की बात है कि भारत के 75 वर्ष के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने टमाटर में भी इंटरवीन किया और 2 तरीके से किया। हाँ, कई महीनों से लग रहा था ये एक विषय है जिसपे हमारे पास कोई तरीका नहीं है और ये समस्या तो अभी जुलाई अगस्त में आई। हमने 6 महीने पहले इस समस्या के ऊपर काम शुरू किया, स्टार्टअप की दुनिया के लोगों को जोड़ा, सबसे चर्चा की। और देखिए ये इत्तेफाक है कि 30 जून को हमने एक हैकाथॉन शुरू किया कि भाई टमाटर के लिए कोई रास्ता ढूंढे कि इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है या क्या करें जिससे टमाटर में कभी कमी हो तो महंगाई लोगों को ना फेस करनी पड़े। ये आखिर मुझे या किसी को भी सरकार में 6 महीने पहले या जिस दिन ये लॉन्च हुआ 30 जून को, और ये लॉन्च तो पब्लिक डोमेन में, ऐसा तो नहीं है कि मैं आज ये बात कर रहा हूँ, पर हम 30 जून को हैकाथॉन लॉन्च होना और उसके 25 दिन बाद ये बारिश, 20 दिन बाद, 15-20 दिन बाद इतनी तेज बारिश के कारण टमाटर के दाम बढ़ना, ये वास्तव में एक बड़ा इत्तेफाक है। लेकिन सरकार दोनों तरफ से काम कर रही है। एक तरफ परमानेंट सोल्यूशन, दूसरी तरफ जहां जहां टमाटर अवेलेबल थे हमने वहां से प्रोक्योर कराया। नैफेड
और एनसीसीएफ द्वारा। अलग अलग इलाके जहाँ दाम ज़्यादा बढ़े थे वहाँ पे 2-2 किलो प्रति व्यक्ति को एक समय पे मिले, ऐसी व्यवस्था की। शायद 80 या 90 रुपए से शुरू की थी, अब तो दिल्ली में 50 या 40 रुपए में नैफेड और एनसीसीएफ टमाटर उपलब्ध करा रहे हैं। पर सबको नहीं मिल रहा होगा, और सबको अलग नहीं अलग मिल रहा जगह होगा। करा रहे हैं। नहीं, आपको जाके लेना तो पड़ेगा ना, आपके घर पे तो नहीं पहुंचेगा सुधीर जी, आपको जाके लेना पड़ेगा। तो दिल्ली और में दिल्ली में शायद 70, 80 या 100 जगहों पे ये उपलब्ध नहीं, किया बहुत गया। सारे और लोगों ने देश तो- के कई ऐसे इलाके जहां जहां पे टमाटर के दाम बढ़े थे, हमने सुविधा उपलब्ध की। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। तो कोई है जो टमाटर के इस समय किसी ने हाल में खरीदा हो जो बता सके? जी, क्या भाव खरीदा? वो तो आपने मार्केट से खरीदा है। जी। हम जो पर चलो एनसीसीएफ और 80 नैफेड है जी जी उसकी बात कर। जी। ओके। एब्सोल्युटली, तो रहेगा, वो तो अलग अलग एरिया में रहेगा। हमने उसको सप्लीमेंट किया है थ्रू एनसीसीएफ एंड नैफेड, तो आप उधर जाके जरूर ले सकते हैं। तो आपने टमाटर खाना फिर से शुरू कर दिया? तो आप अगर 300 से 70 को एक उपलब्धि नहीं मानेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एनसीसीएफ जब नैफेड और एनसीसीएफ उपलब्ध कराते हैं बड़े मात्रा में, तो स्वाभाविक रूप से मंडियों पे भी असर पड़ता है और बाजार पे भी। लेकिन एक चीज जरूर आप लोगों ने गौर करनी चाहिए, बीच में टमाटर के दाम एक बार कम होने के बाद, 60-70 होने के बाद फिर एक बार बढ़े थे, कम हो गए थे 70-80, फिर एक बार बढ़े थे। वो कम होने और बढ़ने के बीच में सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था कि एक युवराज आजादपुर मंडी में गया, पता नहीं क्या किया, पर उसके बाद फिर टमाटर के दाम बढ़े और हमें तुरंत और मटेरियल लाना पड़ गया दूसरी जगहों से। ये अब क्या कारण है भगवान जाने, पर ये वास्तविकता है।